अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। मैं हूं सनिया मलिक और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करते हैं बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको आगाह कर रहे हैं कि मुल्क में रमजान का चांद नजर नहीं आया है। पाकिस्तान में पहला रोजा इतवार 2 मार्च को होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद का इजलास के बाद ऐलान। उन्होंने बताया कि जोनल रोयत हलाल कमेटी के इजलास अपने अपने हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद किए गए। मुल्क के किसी हिस्से से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला अबर आलूद रहा और कुछ मकामात पर मतला साफ भी रहा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार होगी इंशाअल्लाह। मुल्क में यकम रमजान को बैंक अकाउंट में 1,79,689 रुपए या उससे जायद रकम हुई तो ज़कात की कटौती होगी। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजारत तख़फ़ीफ़ व गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ ने साल 2025 के लिए ज़कात निसाब जारी कर दिया। बचत अकाउंट, नफ़ा और नुकसान और इस तरह के अकाउंट्स पर ज़कात लागू होगी। करंट अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी। बैंकों को भेजे गए मरासले में कहा गया है कि ज़कात की मद में कटौती यकम या 2 मार्च को रमज़ान की पहली तारीख की मुनासबत से होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान में बड़ी कार्रवाई। गुलाम खान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान खारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारिज जानों। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। कौड़ा खटक के दारुल अलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला। मारूफ आलिदीन और जामे के नायब मोहतसिब मौलाना हामिदुल हक समेत कई अफराद शहीद हो गए, कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं कि दारुल अलूम में खुदकुश हमला फितना अल ख्वारिज और उनके सरपरस्तों की मजमूम कार्रवाई है। इस हवाले से ये जानिए कि सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम की जानिब से अकौड़ा खटक खुदकुश धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने शोहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत ने खुदकुश हमले में नमाजियों को निशाना बनाने के मकरूह फेल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द मुल्क व कौम और इंसानियत के दुश्मन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँच जाएंगे। फिर नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की नौशहरा के हक्कानिया मदरसा अकूड़ा खटक की मस्जिद में धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। उन्होंने मौलाना हामिदुल हक और दीगर कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। कहा, मस्जिद में बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। शरपसंद अनासर का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आपको बताएं कि कराची बोट बेसन में 62 मुसल्लह अफराद का कार सवार नौजवानों पर तशद्दुद के वाक़े में पेशरफ्त। मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स के बाद डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस ने उनके ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी पकड़ ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक डिफेंस फेज 8 में पुलिस का नाका लगा देखकर नामालूम ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मुल्जिमान ने 19 फरवरी को पीपल्स पार्टी के मुकामी वर्कर पर तशद्दुद किया था। कराची में डाकू आज़ाद हैं। सईदाबाद मुआज गोट में पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात हुई है। मुसल्लह मुल्जिमान कैशियर से असलहे के जोर पर रकम छीन कर फरार हो गए। रिजिया सोसाइटी में मुय्यना पुलिस मुकाबले में 2 डाकुओं को धर लिया गया है। अदालत ने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का नाम मनशियात केस से खारिज कर दिया। मकतूल कत्ल किए जाने से चंद घंटे कबल अदालत में पेश हुआ था। डिफेंस कराची के रिहायशी नौजवान मुस्तफ़ा आमिर रवा बरस 6 जनवरी को लापता हुआ, जबकि वालिदा की मुद्दत में पहले गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का नाम मनशियात केस से खारिज। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल किए जाने से चंद घंटे पहले अदालत में पेश हुआ था। कराची की इंसदाद मंशियात अदालत ने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का नाम मंशियात केस से खारिज कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल हो चुका है।
मुस्तफा आमिर को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया, जबकि 20 मार्च 2024 को मुस्तफा आमिर और नौमान याकूब की जमानत मंजूर हो गई थी। मुस्तफा आमिर रवां बरस 6 जनवरी को कत्ल से चंद घंटे कबल अदालत में आखिरी बार पेश हुआ था। कत्ल किए जाने के बावजूद मुस्तफा आमिर के वारंट जारी हुए। नौजवान मुस्तफा आमिर रवां बरस 6 जनवरी को लापता हुआ और वालदा की मुद्दत में पहले गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था। और आपको बताएं कि गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग और सड़कों की खस्ता हाली कराची में सफर पुरखतर बन गई। मुख्तलिफ हादिसात में 5 अफराद मौत की नींद सो गए। मरने वालों में मेहनतकश और मोटरसाइकिल सवार शामिल हैं। कराची में हादसात का तसलसल टूट न पाया। एमेजना रोड पर रात गए 2 मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया। हादसे में एक नौजवान जहाँ भाग हो गया। इसकी शनाख्त 24 साल रजा के नाम से हुई। जहाँ भाग और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर KPT ब्रिज पर मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए वाटर टैंकर को हादसा पेश आ गया। टैंकर के टायर खुलने से पुल पर ट्रैफिक जैम हो गया। इससे कबल साइट एरिया में ट्रक ने मजदूर को रौंद डाला। 2 रोज कबल पेश आए वाकई CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह ट्रक ने मजदूर को टक्कर मारकर दीवार से लगा दिया। वाकई में जख्मी होने वाला वक्कास अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। वाकई के बाद पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मरने वाला घर का वाहिद कफील और एक बच्चे का बाप था। रात का इशारा फैसल पर नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। इस हादसे में 2 अफराद जहाँ भाग हो गए। एक शख्स को शकील के नाम से शनाख्त कर लिया गया, जबकि दूसरे की शनाख्त न हो सकी। सिर्फ 300 बसें दी गई हैं। तालीमी नस्लकुशी की जा रही। पैसे तो कराची देता है। पूरा सूबाई हुकूमत में या विफाकी हुकूमत में कराची का कंट्रीब्यूशन सबको मालूम है। 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट कराची से होती है। इनकम टैक्स आधा कराची देता है, आधा पूरा मुल्क देता है। कराची में 98% रेवेन्यू पूरा सूबा सिंध का कराची से होता है। जब ये सारी सूरत हाल है तो इस शहर के साथ जो सलूक किया जाता है, एक तरफ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, चौथी 5वीं मरतबा पाइपलाइन फट गई है, इस वक्त भी पानी नहीं मिल रहा है इस शहर को। K4 मंसूबा 15 साल हो गए हैं, ये हुकूमतें बना के नहीं दे रही हैं। मास ट्रांजिट प्रोग्राम वो करके नहीं दे रहे। सर्कुलर रेलवे का जो प्रोजेक्ट था वो नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है फिर ये हो रहा है कि इस शहर के लोग तकरीबन 65% अब मोटरसाइकिल पे आ गए। वो डंपरों और टैंकरों का निशाना बन रहे। 17वां साल शुरू हो गया है पीपल्स पार्टी का लगातार हुकूमत का, उस 50 साल से हुकूमत में। और MQM हर हुकूमत में शामिल होती है। नूरा कुश्ती अपनी जगह इस वक्त भी शामिल है। और 17वें साल में 300 कितनी बसें आई हैं अब तक। कराची को 15-17 हजार बसों की जरूरत है। कराची की सूरत हाल के हवाले से कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। शारे फैसल, नाता खान, कोरंगी, सिंगर चौरंगी और गोदाम चौरंगी के अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। सड़कों से ट्रैफिक पुलिस एहलकार गायब हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कराची की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं, जहाँ मुख्तलिफ मुकामात पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। शारे फैसल हो, नाता खान, कोरंगी, सिंगर चौरंगी या फिर गोदाम चौरंगी के अतराफ की अगर बात की जाए तो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सड़कों से ट्रैफिक पुलिस एहलकार गायब नजर आते हैं। सड़कों से ट्रैफिक पुलिस एहलकार तो गायब हैं, लेकिन ऐसे में शहरी अजियत से गुजर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर आज बदतरीन ट्रैफिक जैम है। मुमकिन तौर पर आज रमज़ान का चांद नजर आने का इम्कान था और ऐसे में लोगों की कोशिश थी कि वो घरों से बाहर ग्रॉसरी के लिए, शॉपिंग के लिए या तमाम तर तैयारी के लिए निकलें और इसी वजह से आज ट्रैफिक जैम रहा। लेकिन कहीं भी सिक्योरिटी एहलकार या पुलिस एहलकार नजर नहीं आए। PTI की तरफ से एकतरफा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी लोगों को हजम नहीं हो रही। वजीर इत्तलात असबा बुखारी का कहना है कि PTI दौरे हुकूमत में पैसे लेकर तकर्रुर और तबादले किए जाते रहे। उनका दौरे हुकूमत मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा है। 1 साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। देख रही हूँ कि एक जमात और उसके कोई दिहाड़ीदार यूट्यूबर जो हैं उनको बहुत तकलीफ है और वो बेचारे जो हैं वो यकीनन उनको पहले तो 1 साल की कारकर्दगी पे उनको बहुत तकलीफ है। जाहिर है उनके पास जो है बुजदार मॉडल था और वो बुजदार बेचारा जिसको ये पता नहीं था कि कोरोना काटता है या नहीं काटता, वो बुजदार जो अपना जो है तारुफ कराने के लिए जिसको शहबाज शरीफ साहब के नाम की ज़रूरत पड़ती थी, वो मसरूफ़ थे अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसे लेकर करने में। वज़ीर आज़म हाउस की जो है गायें और भैंसें बेचने में मसरूफ़ थे। चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, इन सारे स्कैंडल्स में मसरूफ़ थे। और पिंकी और गोगी साहिबा जो हैं उनका एक अलहदा बाज़ार गर्म था जिसके अंदर हर चीज़ का एक रेट था और रेट के हिसाब से जो है वो चीज़ें होती थी।
मरियम नवाज साहिबा के इश्तिहारात में इमारतें नहीं छापी, वहां पर उनके इक़दाम। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम से सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। मईशत ICU से निकलकर बहाल हो रही है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की बहुत ज़रूरत है। चाहते हैं कि हुकूमत और सरमायाकार मिलकर काम करें। में हालात कदरन बहुत बेहतर हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पाकिस्तान में बेहतर है और जहां तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, नजर आ रही है, तो हम चाहते हैं कि हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करें जिससे अवाम को सहूलियात हों, ताकि हम किसी भी तरीके से इस हमारे मुल्क में सरमायाकारी को भी फरोग दें और लोगों को ये एतमाद हो कि जी अब चीज़ें बेहतर है। अब देखिए जैसे ही अभी इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, इंटरेस्ट रेट कम होने से जो हमारे कारोबारी हजरात हैं उनका ठीक ठाक मैं समझता हूँ कि उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है। 9 मई के मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं और इस पोजीशन में नहीं है कि फौरी कमीशन बना दें। कमीशन बन जाए तो मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसले का क्या बनेगा? 9 मई पर जुडिशल कमीशन के लिए PTI की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये रिमार्क्स दिए हैं। कमीशन बन भी जाए तो भी फैसला अदालत को ही करना है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने पूछा, 9 मई वाक़ियात पर किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए? आपने दरख्वास्त में लिखा 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेटा सर्टिफिकेट दरखास्त के साथ नहीं लगाया गया है। वकील ने कहा कि जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से और आपको बताएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में जिसमें डू और डाई मैच कैंगरूज के नाम रहा है। बारिश के बाइस अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच बेनतीजा खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को एक पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है, जबकि अफगानिस्तान की पूरी टीम 273 रन बनाकर आउट हुई है। सदीकुल्ला अटल ने 85 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अजमतुल्ला उमरज़ई ने 67 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के बेन द्रश्वास ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि एडम ज़ैम्पा और स्पिनर जॉनसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। नेथन एलिस और ग्लेन मैक्सवेल 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। 274 रन हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 13 ओवर्स में 109 रन बना लिए थे। तो कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद को कोचिंग से हटाकर अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। आकिब जावेद को नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर मुकर्रर किया जा सकता है। जरा के मुताबिक आकिब जावेद का अबूरी हेड कोच की हैसियत से मुआहदा खत्म हो चुका है और वो NCA में काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। NCA के डायरेक्टर नदीम खान ओहदा छोड़ चुके हैं। जराए का बताना है कि आकिब जावेद को सिलेक्शन कमेटी से भी फारिग कर दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी के बायस दीगर सिलेक्टर्स के लिए भी ओहदे बचाना मुश्किल होगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद हथियार दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल हैं। ये हथियार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।